ये आचमन की विधि जो है इसको लोग साधारण विधि समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म में समस्त कर्मों के प्रारंभ में आचमन एक महान विधि है। मरने के पहले सती आचमन कर रही हैं, मरने जा रही हैं तो आचमन करके मरना है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, रथ पर बैठो, सवारी पर बैठो, घोड़े पर बैठो, नाव में बैठकर यात्रा करनी हो तो पहले आचमन करके प्राणायाम करके तब चलना चाहिए। भोजन करना हो बोले तब भी आचमन। आचमन क्यों किया जाता है? आचमन पीने का मतलब केवल पानी पीना थोड़ी, पानी तो मेढक भी पीता, टर टर करता। आचमन की विधि शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में वेद भगवान वर्णन करते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये जो जीव है, हम आप जो हैं अमेध्य हैं, अपवित्र हैं। वेद ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः, ये अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? यद अनृतम वदति, क्योंकि झूठ बोलता है। असत्य भाषण के कारण मानव अपवित्र होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बढ़ करके कोई पाप नहीं। वेद भगवान कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः, ये पुरुष अमेध्य है, अपवित्र है। क्यों? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि ये अनृत बोलता है, झूठ बोलता है। तो पवित्र कैसे हो? तो वेदों ने कहा आपो वै मेध्यः, जल जो है वो पवित्र है। आपो वै मेध्यः तस्मात् अप उपस्पृशति, इसीलिए वो जल का आचमन करता है कि इस जल को पी करके हम भीतर से पवित्र हो जाए। और साथ में भगवान का नाम लेता है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। भगवान का नाम लेकर पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः, जो वेदों ने कहा, तो भगवान का जो नाम परम पवित्र है उस नाम को लेकर आपो वै मेध्य, उस मेध्य जल को, पवित्र जल को आचमन करता है। आचमन की विधि है। आचमन करते समय हाथ घुटने से बाहर नहीं होना चाहिए, दोनों घुटनों के सेंटर में बीच में हो। ऐसे इधर करके ऐसे जल लिए और ऐसे आचमन कर लिए, बोले आचमन अपवित्र है। और भी उसकी विधि है। आचमन करते समय हाथ का स्पर्श मुख में न हो, इतनी दूर से जल डालो कि हाथ जो है मुंह में न छुए। क्यों? बोले मुंह में सट गया तो जूठा हो जाए, फिर दूसरा आचमन कैसे हो? और तीसरी विधि है, आचमन करते समय अशब्दम, ये सूत्र है अशब्दम, गोविल गृह सूत्र में। अशब्दम का मतलब ध्वनि नहीं होनी चाहिए। आचमन करते समय चप्प की आवाज हुई, सुर्र की आवाज हुई, चट्ट की आवाज हुई, बोले वो आचमन अपवित्र हो गया। अशब्दम, ध्वनि नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार आचमन करके व्यक्ति पवित्र होता है। सती ने पहले आचमन किया, स्पृष्ट्वा जलम पीतदुकूल संवृता, और फिर आचमन करने के बाद सती ने अपने पीतांबर से अपने सिर को ढक लिया। निमील्य दिग्योग पथम समाविशत, आंखों को बंद किया और योगाग्नि का चिंतन किया। और उसी समय सती के शरीर के रोम रोम में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई और सती ने उस योग की अग्नि में अपने शरीर को दग्ध किया।